तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। आप अपने जन्म के महीने के आधार पर यह पता लगा सकते हो कि आप महाभारत के कौन से योद्धा हो। जैसे अगर आपका जन्म जनवरी में हुआ है, मतलब आप युधिष्ठिर हो, आप धर्म के आगे किसी की नहीं चलने दोगे। अगर आपका जन्म फरवरी में हुआ, इसका मतलब आप दुर्योधन हो, आपके अंदर अहंकार बहुत है। मार्च में अगर आपका जन्म है, इसका मतलब आप भीष्म हो, जो प्रतिज्ञावादी है। अगर कुछ ठान लिया तो बस वो करके दिखाएगा। अगर आपका जन्म अप्रैल में हुआ है, इसका मतलब आप सहदेव हो महाभारत के, और आप दूरदृष्टिता आपके अंदर है। अगर आपका जन्म मई में हुआ, इसका मतलब आप अश्वत्थामा हो, आप अपनी जानकारियों का, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे। अगर आपका जन्म जून में हुआ है, मतलब आप बलराम हो, आपके अंदर बहुत क्रोध होगा, गुस्सा भयंकर आपके अंदर होगा। अगर आपका जन्म जुलाई में हुआ है, इसका मतलब आप द्रोणाचार्य हो, आप बहुत ज्ञानी हो। अगर आपका जन्म अगस्त में हुआ है, इसका मतलब आप गंडूधारी अर्जुन हो, जो चीज सोच लोगे वही करोगे आप। अगर सितंबर में हुए हो, इसका मतलब आप श्री कृष्ण हो, आपसे सब लोग खुश रहते हैं, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अक्टूबर में हुए हो, इसका मतलब आप भीम हो, आपका शरीर बहुत पावरफुल है। अगर नवंबर में जन्मे हो, इसका मतलब आप शकुनी हो, यानी आपके अंदर घृणा, नफरत, अहंकार, लोगों को नीचा दिखाना, ऐसे गुण आपके अंदर हैं। अगर दिसंबर में जन्मे हो, इसका मतलब आप कर्ण हो, आप अपने हक का दूसरे को दे देते हो, आप वो बेटे हो जो अपने घर की रक्षा करते हो। इसने बता दी सारी डिटेल कि कौन किस महीने में जन्मा, तो किसका महाभारत में क्या रोल होगा। मैंने तो अपना देख लिया कि कौन सा कैरेक्टर था। आप भी अब नेक्स्ट करके हमें कमेंट में बताना कि आपका कौन सा रोल था। भाई देख, मेरा तो बर्थडे जुलाई में आता है, तो इस हिसाब से मैं द्रोणाचार्य हुआ, और कह रहे कि बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी। साला ये समझ में नहीं आता कि सुबह उठते करना क्या है, शाम को करना क्या है। तो भाई ये फालतू की बकवास और कुछ भी नहीं है। और क्या पता आप पता नहीं कौन से रोल में हो, तो भाई उसका तो मेरे को पता नहीं है। जिस हिसाब से महीने काउंट करवा रहा है, तो आप भी हमें कमेंट में बताना कि कौन सा रोल हो सकता है आपका।